नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। डेहरी में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। ग्रामीण चिकित्सक को कार ने कुचला, बाइक घसीटते हुए ड्राइवर भाग गया। तो वहीं डेहरी नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक हृदय विदारक सड़क हादसा सामने आया। झारखंड नंबर की तेज रफ्तार वर्ना कार ने बाइक सवार 54 वर्षीय ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र सिंह को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद बाइक कार में फंस गई और चालक ने बाइक को करीब 500 मीटर तक घसीट दिया। इस दौरान मौके पर ही डॉक्टर की मृत्यु हो गई। कार चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मृतक डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोवाखोच निवासी थे और तेंदुआ बोरिंग के पास आश्रय मेडिकल एंड क्लिनिक चलाते थे। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रविंद्र सिंह दवा लेकर दुकान लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के 2 बेटे ज्योतिष और नीतीश तथा 2 बेटियां सीता और गीता हैं। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि डॉक्टर सिंह ने न सिर्फ व्यवहारिक बल्कि बेहद मिलनसार थे। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। जमुई के निजी हॉस्पिटल में नर्स की संदिग्ध मौत हो गई। शव गांव पहुंचा और परिजन बोले कि यह हत्या है या आत्महत्या, इसका पता नहीं। लखीसराय जिले के दामोदरपुर गांव की रहने वाली 25 वर्षीय सोनी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सोनी जमुई के एक निजी अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत थी। शुक्रवार सुबह उसने अपनी मां के फोन पर बात कर घर आने की इच्छा जाहिर की, लेकिन करीब 1 घंटे बाद जब मां ने दोबारा कॉल किया तो फोन किसी शिवम नामक युवक ने उठाया और बताया कि सोनी की हालत गंभीर है। कुछ ही घंटों बाद वही युवक सोनी का शव लेकर दामोदरपुर पहुंचा और शव छोड़कर फरार हो गया। परिजनों ने शव पर चोट के निशान होने की बात कही और आरोप लगाया कि सोनी की हत्या उसी युवक शिवम ने की। जानकारी के मुताबिक सोनी की शादी 2 साल पूर्व मुंगेर जिले में हुई थी, लेकिन वैवाहिक विवाद के कारण वे अलग रहने लग गई थी और इसी दौरान उसकी पहचान शिवम से हुई थी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फोन किया तब बोला कि मम्मी हम घर ही आ रहे हैं। तो हम बोले कि क्या है, तो बोला इसी। तो बोलिए कि ऐसी कोई बात है? बोले नहीं कोई बात नहीं है। तो बोले 1-2 दिन रहेंगी घर पर। कही ठीक है आ जाओ। तो बोला कि सर से मेरा परमिशन दिला दो तब न हम आएंगे घर। कही ठीक है दिला देते हैं। एक बाद फिर हम नहाने चल गए हैं, खाना वाना भी नहीं खाए नहाने। एक बाद फिर आया कि कहे फिर थोड़ी देरी हो गया, नहा उहा लिए। तब एक बाद हम बोलें कि ऐसे अपना लड़का के किए फ़ोन कर दो दीदी पर। तो बोला कि जब फ़ोन करने लगा तब एक लड़का फ़ोन उठाया, बोला सोनी बहुत बेहालत है। घटना का हमको मालूम नहीं है। घटना जो है वहीं पर सब कुछ हो गया था। जमुई में घटना हो गया। हमको बस 1 बजे यहाँ बॉडी ला के दे दिया। आज नहीं, कल 1-2 बजे ला के बॉडी दे दिया। क्या बोला पकड़ सकर सब लोग किए थे और सीधा रख के चला गया। भाग गया। क्या लगता है उसकी हत्या की गई है क्या? कि वही लोग करवाया होगा ना। ऐसा थोड़ा कि हमको तबीयत खराब हो जाएगा फिर अचानक मत ड्यूट हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। वही नर्स के रूप में ही काम करते हैं। हाँ जी, और कल सुबह भी बात हुआ था। कल सुबह बात हुई था 9-10 बजे तक। तो आप वीडियो वहाँ संपर्क नहीं किए हॉस्पिटल में? अभी हम लोग नहीं किए, कुछ भी करवाई नहीं आगे कहीं। थाना को सूचना दिए? थाना को सूचना दे दिए हैं सारा। कल ही से 112 भी किए थे, वो भी नहीं कुछ सुनाई दिया। फिर आज भी किए तब जाके अभी, लेकिन कुछ नहीं किया। अभी छोटू पासवान। जमुई में शादी से पहले ही दुल्हन लेकर दूल्हा पहुंच गया। विवाह फिल्म का गाना असल जिंदगी की कहानी बन गया। जी हां, जमुई प्रखंड के अंबा गांव में गुरुवार देर रात एक अनोखी और फिल्मी शादी ने पूरे इलाके को चौंका कर रख दिया। गांव के अजीत कुमार ने अपनी मंगेतर अंजलि कुमारी को शादी की तय तारीख 9 मई से पहले ही मंदिर ले जाकर शादी रचा ली। जैसे ही अजीत अंजलि को लेकर घर पहुंचा, ग्रामीणों की भीड़ लग गई और चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। दिलचस्प बात यह रही कि शादी से पहले तय थी, तिलक की रस्में भी पूरी हो चुकी थी और दोनों के परिवार वाले धूमधाम से शादी की तैयारियों में जुटे थे। लेकिन अजीत और अंजलि को हफ्ते 4 का इंतजार नहीं हुआ। फोन पर बातचीत के दौरान दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी और अजीत गाड़ी लेकर अंजलि के गांव सगदहा पहुंच गया। फिर दोनों ने नवीनगर स्थित दुर्गा मंदिर में शादी कर ली। हालांकि बाद में अंजलि के घर वाले नाराज होकर अजीत के घर पहुंचे, लेकिन अंजलि जाने को राजी नहीं हुई। अतः शुक्रवार को पत्नेश्वर धाम मंदिर में दोनों परिवारों की सहमति से विधिवत हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हुई। अब दोनों परिवार खुश हैं और सारी कड़वाहट भूल चुके हैं। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर है, जहां शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मैडम ने स्कूटी साफ करवाई बच्चों से और वीडियो वायरल हुआ। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड स्थित मुखेरिया मध्य विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल की एक शिक्षिका अपनी स्कूटी कीचड़ से सन्नी हुई स्कूटी को स्कूली बच्चों से साफ करवा रही। ये कोई पहली घटना नहीं। कुछ दिन पहले भी भागलपुर के एक अन्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों से चलनी
से बालू ठनवाने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर श्रम विभाग ने संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। ऐसे मामलों ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जहां बच्चों को किताब कलम थमाने की जिम्मेदारी है, वहां उनसे झाड़ू पोछा और स्कूटी साफ करवाना कहां तक उचित है। वायरल हो रहे इस वीडियो से आम लोगों में आक्रोश और अभिभावक भी नाराज हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर टाउन हॉल में करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। 11वीं 12वीं के छात्रों ने अपना सपनों का रास्ता जाना। भागलपुर के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए टाउन हॉल में एक विशेष करियर काउंसलिंग का आयोजन हुआ। खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के अवंतिका विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति सुरेंद्र एन रहमतकर ने मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर भागलपुर की कई संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। बच्चों ने अपने भविष्य को लेकर कई सवाल किए, जिनके जवाब विशेषज्ञों ने विस्तार और सहजता से किए। अवंतिका विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति ने कहा कि उनका विश्वविद्यालय न सिर्फ तकनीकी शिक्षा देता है, बल्कि सृजन, विवर्तन और परिवर्तन के मूल सिद्धांतों के आधार पर बच्चों में सर्वग्रीन विकास सुनिश्चित करता है। उन्होंने भागलपुर के बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि वे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो अवंतिका विश्वविद्यालय उनके लिए बेहतरीन मंच है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर पहुंचे बाबा साहब की प्रतिमा, पटेल स्टैचू बनाने वाली टीम ने तैयारियां की। बता दें कि भागलपुर में आज एक ऐतिहासिक क्षण तब देखने को मिला जब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 12.5 फीट ऊंची प्रतिमा शहर पहुंची। इस प्रतिमा का निर्माण मशहूर मूर्तिकार राम सुतार की टीम ने किया। इसी टीम ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई थी। डॉक्टर अंबेडकर की यह प्रतिमा 5 महीने 14 दिन की मेहनत के बाद तैयार हुई, जिसे अब बिहार के मुंगेर जिले के घोरघाट गांव में 28 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर 14 अप्रैल बाबा साहिब की जयंती के दिन स्थापित किया जाएगा। जैसे ही प्रतिमा भागलपुर पहुंची, बाबा साहब के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाबा साहिब अमर रहे के नारों से शहर का माहौल गूंज उठा। लोग प्रतिमा के दर्शन को लेकर भावुक हो गए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। गाँव में इतनी ऊंची प्रतिमा लगेगी डॉक्टर अंबेडकर की। यह ऊंची प्रतिमा दरअसल जो सदियों से दबाए सताए गए लोग हैं, उन्हें अपना हक अधिकार हासिल करने के लिए और इस देश में जो संविधान पर अभी हमला है, उस हमले से मुकाबला करने के लिए प्रेरणा देगी। अपने हक अधिकार और संविधान बचाने की लड़ाई को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देगी। प्रतिमा आई है, यह गुजरात की उस टीम ने बनाई है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाया था। और राम सुतार साहब हैं विश्वविख्यात मूर्तिकार। गुजरात जो एक और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए जाना जाता है। आज बिहार में यह जो प्रतिमा है 28 फीट के पेडेस्टल पर 12 साढ़े 12 फीट की यह प्रतिमा लगेगी। और बाबा साहब जैसा कि 14 अप्रैल आने वाला है, तो घोरघाट गांव की समस्त जनता, भागलपुर के हमारे तमाम बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता जो अधिवक्ता संघ से भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, इन लोगों के समस्त प्रयास से यह मूर्ति जो है नई दिल्ली होते हुए भागलपुर तक पहुंची है। बड़हिया कॉलेज गंगा घाट पर चैत पूर्णिमा के अवसर पर मां गंगा की भव्य महाआरती श्रद्धालुओं ने ताली बजाकर स्वागत किया। लखीसराय के बड़हिया कॉलेज गांव गंगा घाट पर चैत पूर्णिमा के अवसर पर मां बाला त्रिपुरी सुंदरी जगदम्बा मंदिर की ओर से भव्य गंगा आरती की गई। आपको बता दें कि मंदिर के मुख्य पुजारी विनय कुमार झा के नेतृत्व में पंडित विपिन झा और गौतम कुमार झा ने लयबद्ध तरीके से मां गंगा की आरती संपन्न कराई। कल कल छल छल बहती गंगा की लहरों के बीच जय गंगे माता के मंत्रोच्चारणों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने दोनों हाथों से ताली बजाकर मां गंगा की आरती में सहभागिता की। इस पावन अवसर पर महाआरती के पश्चात प्रसाद वितरण भी किया गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में पासी महासम्मेलन तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित कृष्णानंद स्टेडियम में राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में पासी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, धौरिया के पूर्व विधायक भूदेव चौधरी और अखिल भारतीय पासी समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। मंच संचालन राजद महिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नैनिका और नेता राजू यादव ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मेहमानों को अंगवस्त्र, माला और मोमेंटो भेंट कर की गई। इस दौरान रामचंद्र चौधरी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पासी समाज का परंपरागत रोजगार छीनकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। मुख्य अतिथियों ने भी नीतीश सरकार की शराब नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पासी समाज को बदनाम किया जा रहा है, जबकि शराब माफिया खुलेआम सक्रिय है। कार्यक्रम में यह घोषणा भी की गई 27 अप्रैल को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में भव्य पासी महासम्मेलन
सम्मेलन का आयोजन होगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम लोग आए हैं, हमारे साथ माननीय विधायक श्री भूदेव चौधरी जी, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक भी हैं। सम्मेलन के माध्यम से सर आज क्या संदेश बता देंगे? रहे हैं और यहाँ बासी महाजुटान कार्यक्रम हो रहा है। आ जाइए। बासी महाजुटान कार्यक्रम अगले 27 अप्रैल दिन रविवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है। उसके लिए उसकी तैयारी की ये बैठक थी। थोड़ा सा जोर से बोलिए। उसकी तैयारी की बैठक थी और आज उस तैयारी की बैठक को जो यहाँ आयोजित किया डॉक्टर नैनिका और जगन्नाथ चौधरी, रामचंद्र चौधरी, मैं इन लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया और पूरी मुस्तैदी से आएंगे। बेगूसराय में पुलिस ने बड़ी साजिश नाकाम की। 6 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बेगूसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और टेक्निकल अनुसंधान के आधार पर अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर अपराधियों को धर दबोचा गया। इनके पास से 3 देसी कट्टा, कई जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किए। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मयंक कुमार, किशन कुमार, रोहित कुमार, राहुल कुमार, सुमन कुमार और अमित कुमार के रूप में हुई। सभी के खिलाफ हत्या, लूट सहित कई संगीन मामलों में केस दर्ज है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। 6 लोगों की अरेस्टिंग डिफरेंट थाना अंतर्गत रतनपुर थाना, मटिहानी थाना के अलग अलग जगहों से बेगूसराय पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें हमारी DIO टीम, संबंधित SDPO सदर 1, उनके साथ की टीम रतनपुर थाना, मटिहानी थाना एवं अन्य संबंधित थाने रहे हैं। जिनको अरेस्ट किया गया उनके नाम हैं मयंक, किशन, राहुल, सुमन कुमार, रोहित कुमार, अमित कुमार। ये सब टाउन थाना एवं मटिहानी रामदीरी गांव के रहने वाले हैं। अपराध की योजना बनाते हुए कुछ लोगों के बारे में गुप्त जानकारी कल संध्या के समय जो प्राप्त हुई थी रतनपुर थाना को। जब घेराबंदी करके अरेस्टिंग करने के लिए हम लोग गए, टीम्स गई, तो 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, बाकी लोग भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए, शुरुआत में पकड़े गए मयंक, किशन एवं राहुल। इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई और इनकी तलाशी लगी तो इनके पास से हथियार बरामद हुए। इन्होंने अपने आपराधिक कांडों में संलिप्तता स्वीकार की है। इनके द्वारा ही इन लोगों के एवं इनके साथ में गैंग के और मेंबर्स जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम्स काम कर रही हैं। 1 महीने पूर्व उद्योग ज्वेलर्स रतनपुर थाना में ही पड़ता है, कर्पूरी थाना चौक के पास, वहाँ लूट अटैम्प्ट किया गया था। उसमें इनकी संलिप्तता सामने आई है, स्वीकार किए गए, सबूत हमको मिले हैं। इसके साथ ही साथ करीब 15-20 दिन पहले मटिहानी थाना में मर्डर हुआ था चिंपू सिंह का, जिसमें कि कुछ लोगों की संलिप्तता सामने आई थी। इस गैंग का उसमें भी हाथ रहा। इनमें जो शामिल लोग शामिल हुए हैं, जो बात सामने आई है, उनका उसमें मर्डर में साथ रहा है। साथ ही साथ इनके द्वारा काफ़ी वाइटल क्लूज़ मिले हैं। हमारे केस का डिटेक्शन हुआ है। सिंघौल थाने में भी एक दूध विक्रेता की संध्या के समय गोली मार के हत्या की गई थी। तो 3 केस के बारे में मिला है। इसके अतिरिक्त इनके आपराधिक इतिहास में करीब 1.25 महीने पहले मटिहानी थाने में रंगदारी एवं गोलीबाजी घटना थी, जिसमें नामजद अभियुक्त भी इनमें से कुछ लोग थे। बेगूसराय में फिर शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ। हथियार लहराते युवक बार बालाओं सूख कर रहे हैं डांस। बेगूसराय जिले के मनसुनचरक थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर गांव में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 युवक हाथों में बड़े बड़े हथियार लेकर 2 लड़कियों के साथ भोजपुरी गानों पर डांस करते दिख रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक बारी बारी से हथियार लहराते हैं और मंच पर मौजूद बार बार बालाओं संग थिरकते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और वहीं मनसूरचक थाना अध्यक्ष अमित कांत ने कहा कि वीडियो की जांच की गई है, आरोपियों की पहचान कर ली गई, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। इस तरह की घटनाएं ये दिखाती हैं कि कुछ युवकों में अब पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। न सिर्फ हथियार लहराते हैं बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड करते हैं। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया जिले में तेज आंधी और हल्की बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी। खेतों में लगी फसलें बर्बाद, यातायात में भी रुकावट हुई। शनिवार की रात खगड़िया जिले में मौसम ने अचानक करवट ली, जब आसमान में काले बादल छाए और तेज आंधी के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई। इस मौसम के बदलाव ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। खासकर किसानों को भारी नुकसान हुआ, जिनकी मक्का और गेहूं की फसल तेज आंधी और बारिश से पूरी तरह बर्बाद हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार मक्का की फसल गिरकर बर्बाद हो गई। इसके अलावा जिले के कई क्षेत्रों में तेज हवा के कारण पेड़ उखड़ गए, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ।
खगाड़िया बकरी सड़क और आसपास के कई इलाके जैसे बछौता, भदास, बिशनपुर, आहूना, कंठारी, पचराहा, शुम्बा, कौनिया, इमली, सोनिहार में पेड़ गिरने के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई। नगर परिषद क्षेत्र से बलुहाई एक पेड़ गिरने से घर में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए, जबकि एक गाय पर पेड़ गिरने से गाय की स्थिति गंभीर हो गई। खगाड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय में पिछले 2 दिनों से हो रही आंधी और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी। खासकर सामोह इलाके में 2000 बीघा मक्का की फसल तबाह हो गई। अब किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही आंधी और बारिश ने बेगूसराय जिले में भारी नुकसान पहुंचाया है। खासकर की सुंदर इलाके सामूहिक के किसानों की स्थिति बेहद खराब है। अनुमान के मुताबिक लगभग 2000 बीघा में लगी मक्का की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। इस स्थिति से किसान अब पूरी तरह से आर्थिक बोझ तले दब रहे हैं। किसानों की इस मुश्किल हालत को देखते हुए स्थानीय पंचायत के मुखिया कन्हैया कुमार उर्फ तन्नू ने जिलाधिकारी तुषार सिंगला के संपर्क किया और किसानों के लिए मदद की गुहार लगाई। वहीं पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भी बिहार और केंद्र सरकार से किसानों की सहायता की अपील की। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। सामोह प्रखंड में अकबरपुर बरारी पंचायत में लगभग 2000 बीघा जमीन, ये स्थिति है जैसे लगता है कि जो कोई खेत बाव करते हैं तो उसको चौकी से उस टाइप से सारा फसल बर्बाद हो गया है अकबरपुर बरारी पंचायत में। क्षति नुकसान तो सब जगह हुआ है, लेकिन खास करके अकबरपुर बरारी पंचायत में जितने भी किसान हैं सब रो रहे हैं। आज हम जिलाधिकारी महोदय से वहाँ के किसानों के साथ आए हैं मिलने के लिए कि इसकी जांच कर कुछ अगर किसानों की मदद हो, सरकार के द्वारा जो है वो कुछ मदद मिले। हम तो यही आशा लेकर के यहाँ डीएम जिलाधिकारी महोदय से आए हैं। प्रमुख रूप से कौन कौन फसल होगा जिसका नुकसान अभी हुआ? प्रमुख रूप से फसल हम लोग के यहाँ मक्का की खेती है, जो कि पूरा ख़त्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं। कहीं पे भी सही से एक भी किसान का जो है सही से बचा हुआ नहीं है, टोटल का टोटल लॉस हो गया है। कितना आकलन करते हैं? लगभग 2000 बीघा आसपास जो है सो फसल बर्बाद हो गया है। ठीक है। आपदा में फसल की बहुत क्षति हुई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से किसानों को राहत दिया गया? देखिए, ये बेमौसम आंधी, तूफान और वर्षा के कारण लाख नहीं करोड़ों की लागत लगी और पकी हुई फसल, यानी कटनी शुरू हो रही थी और दमाई भी शुरू हो रही थी। कटनी काट के बोझा जो बांधा गया वह भी खेत में ही रह गया, और जो थ्रेसर पर दमाई हो रही थी वह भी भूसा और अन्न भी रह गया। किसानों का व्यापक पैमाने पर अभी सर्वेक्षण तुरंत सरकार करावे और सर्वेक्षण समाप्त होने के पहले तुरंत बिहार सरकार से मांग कर, और भारत सरकार जो दावा करती है कि किसानों का सबसे बड़ा हम कल्याण करने वाले हैं, आप भारत सरकार और नीतीश कुमार राज्य सरकार दोनों इसको आपातकाल समझ करके किसानों को फसल की क्षति का मुआवजा तुरंत उनके खाता में पहुंचाइए, अन्यथा हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। लगातार हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग आह्वान करते हैं तमाम किसानों से और आम आवाम से भी कि ये व्यापक क्षति के मुआवजा के लिए अब सड़क पर उतरें, हम लोग आपके साथ खड़े रहें। लखीसराय से खबर है, जहां किऊल नदी स्थित सूर्यनारायण घाट पर 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ की शुरुआत आज भव्य कलश यात्रा से हुई। आपको बता दें कि इस यात्रा में 1500 कन्याओं ने हिस्सा लिया और पूरी नगर में भक्तिमय माहौल बना कर दिया। लखीसराय के किऊल नदी स्थित सूर्यनारायण घाट पर आज से शुरू हुई 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से हुई और इस यात्रा में 1500 कन्याओं ने हिस्सा लिया। झांकी, भांगड़ा, ढोल, नगाड़ों, हाथी, घोड़ा और डीजे के साथ नगर में भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान लोग भोले शंकर के जयकारे लगाते हुए दिखे, उत्साह और श्रद्धा का वातावरण बना रहे थे। कलश शोभा यात्रा सूर्यनारायण घाट से शुरू होकर कवैया बाजार समिति, अष्टघाटी, पोखर, पंचना रोड मोड़ होते हुए पुरानी बाजार तक पहुंची। यज्ञ स्थल पर आचार्य सरवन पांडे ने विधि विधान से सभी कलशों की पूजा अर्चना की और अग्नि पूजा के बाद यज्ञ की शुरुआत की। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। किस संदर्भ में? महारुद्र यज्ञ के संदर्भ में कलश शोभा यात्रा आज निकली है और आज से ही अग्नि प्रज्वलित के साथ यज्ञ का प्रारंभ हो जाएगा। कितने दिनों का ये यज्ञ है? 11 दिनों का।
कितने की संख्या में निकाली गई कलश शोभा यात्रा? 1500 कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है? ये क्यूल नदी से निकली है और सूर्यनारायण घाट से होते हुए बाजार समिति से नगर भ्रमण करते हुए पचना रोड से वापस चितरंजन रोड होते हुए थाना चौक से वापस आएंगे। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।